एक महात्मा किसी गांव में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में कुत्तों में बीमारी फैल गई और कुत्ते मरने लगे। सब लोग इकट्ठा होकर उस महात्मा के पास आए और बोले, गांव के सभी कुत्ते मर गए। वह कहने लगे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि गांव के सारे मुर्गे और मुर्गियां मर गईं। महात्मा ने फिर बोला, ईश्वर की रजा में ही सबका कल्याण है। लोगों ने दुखी होकर कहा, हमारे कुत्ते और मुर्गे मुर्गियां मर गए। तुम कहते हो अच्छा हुआ, कहते हो जो ईश्वर की मर्जी। उस जमाने में दिया सलाई नहीं होती थी। लोग या तो चकमक के दो पत्थर लेकर आपस में रगड़ते थे, इससे चिंगारी निकलकर आग लग जाती थी। लोग अक्सर रात को आग दबाकर रख देते थे। एक बार क्या हुआ कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। लोगों ने महात्मा के पास आकर फिर अर्ज की, अब तो सारे गांव की आग बुझ गई है, क्या किया जाए। महात्मा कहने लगे, जैसे उसकी इच्छा। लोगों ने इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और दोबारा महात्मा से प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अच्छा एक दिन और ठहर जाओ, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास ना करते हुए कहा कि चलो चलें, यह तो इसी तरह कह देते हैं। उसी दिन डाकुओं का एक समूह सबको मार काट करता हुआ उस गांव की तरफ से गुजर रहा था। दूर से वृक्षों को देखकर बोला कि यहाँ कोई गांव होगा। साथियों से कहा कि चुपचाप होकर सुनो, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा तो कहने लगे कि यहाँ कोई आबादी नहीं है, यह पेड़ वैसे ही हैं। यहाँ ना कोई कुत्ता भौंकता है, ना कोई मुर्गी बोलती है और ना ही किसी भी घर से कोई धुआं निकलता है। इसको छोड़ो। यह कहकर वह उस गांव से बाहर ही बाहर निकल गया। जब गांव के लोगों को पता लगा तो उन्होंने परमात्मा का चिंतन किया और उनका धन्यवाद बोला और उस महात्मा पर भी विश्वास करने लगे। जीवन में लाभ हानि सुख दुख निरंतर हमें देखने को मिलता ही है, पर हमें हर स्थिति को परमेश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। सुख में उछले नहीं, दुख में फिसले नहीं। श्री अर्जुन देव जी ने कहा है, तेरा भाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। यानी कि परमात्मा आपका हर आदेश मुझे मीठे के समान स्वीकार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ मैसेज आपको मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।